अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम सैयद यादरदा। वेलकम टू माय ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको गूगल फॉर्म बनाना सिखाऊंगा। तो गूगल फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारा जो जीमेल अकाउंट है वो लॉगिन होना चाहिए। उसके बाद हमें जाना है गूगल सर्च इंजन में और यहाँ पे टाइप करना है हमें गूगल फॉर्म्स। ओके, इसमें जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वर फॉर पर्सनल यूज, हमें इस पर क्लिक करना है। इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसमें से हमें क्लिक करना है गो टू गूगल फॉर्म पे। तो यहाँ पे गूगल फॉर्म बनाने की जो विंडो है वो आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं। ठीक है, आप इसमें से एक न्यू टेम्पलेट्स पे क्लिक कर दीजिए। ओके, तो इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये गूगल फॉर्म कहलाता है। ठीक है, इस पर हमें कोई भी चेंजिंग वगैरह करनी है हम कर सकते हैं, कलर्स वगैरह चेंज करना वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले देखें, अगर आपको यहाँ से टाइटल चेंज करना है तो यहाँ से आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। मैं कंप्यूटर टेस्ट बना रहा हूँ बेसिकली, कंप्यूटर टेस्ट पेपर। ओके, तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर टेस्ट पेपर आ चुका है। ठीक है, और इसी तरह बल्कि कंप्यूटर पे टेस्ट पेपर नहीं, यहाँ पे मैं टाइप भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ और अगर चाहो तो कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक पेपर बनाया हुआ है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब मुझे अगर कोई डिस्क्रिप्शन देनी है इसके बारे में तो वो भी दे सकता हूँ मैं। ओके, और इसके अलावा अब मुझे देना है यहाँ पे क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखें एक ऑप्शन है ऐड क्वेश्चंस का, इस पर आपको क्लिक करना तो यहाँ पे आपके सवाल ओपन होते रहेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से पहला सवाल तो हम नेम मांगते हैं। ठीक है, ये नेम चाहिए हमें, स्टूडेंट नेम या फिर नेम ऑफ स्टूडेंट्स, नेम ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसके बाद आपको ये आंसर किसमें चाहिए, शॉर्ट आंसर चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, मल्टीपल चॉइस वगैरह, तो आपको इसमें से चाहिए शॉर्ट आंसर। ठीक है, आपने इस पर क्लिक किया। ठीक है, और या आप बल्कि ऐसा करें कि आप इसको रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे भी आ जाएगा। आपको इस पर ऐड क्वेश्चन पे दोबारा क्लिक करना है, आ जाएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले डेट दे लेते हैं। ठीक है, कि स्टूडेंट जो है सबसे पहले डेट डालेगा यहाँ पे, डेट। ओके, इसको हम रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, कंपलसरी चाहिए हमें। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं और फिर हम यहाँ पे चूज करते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट। ओके, और ये आंसर चाहिए हमें शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर का मतलब है सिर्फ वो नाम डालेगा। ठीक है, इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। दैन दोबारा हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं और इस पर हम लिख देते हैं किस ग्रुप से है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रुप ए, बी एंड सी। जिस ग्रुप से भी स्टूडेंट है यहाँ पे वो ग्रुप मेंशन कर दें। ठीक है, और ये भी रिक्वायर्ड कर देते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। ठीक है, आप कॉन्टैक्ट नंबर में अगर आप चाहें तो इस पर डेटा वैलिडेशन कमांड भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको आप यहाँ से रिक्वायर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्स वैलिडेशन हमने इस पर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब हमें चाहिए, ये तो हो गया हमारा पहला सेशन। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि सेशन चेंज करना तो हम यहाँ से सेशन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके ऊपर कोई हेडिंग्स वगैरह डालना चाहें टाइटल पे तो हम टाइटल भी डाल सकते हैं। ओके, Suspicious item has been detected.
ये सेशन 2 है। इस सेशन 2 में हम जो है टेस्ट लेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं हेडिंग्स को, इस हेडिंग को, ठीक है। और यहाँ पे हम डाल देते हैं टेस्ट वाली हेडिंग, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं, फिर जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला सवाल है व्हाट इज एक्सेल। व्हाट इज एक्सेल पे लिया और उसके बाद हमें पैराग्राफ में आंसर चाहिए, तो हमने यहाँ पे आंसर के लिए लाइन छोड़ दी है। इसको भी हम रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड नहीं करते हैं इसको। फिर हम दूसरा सवाल करते हैं विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड। तो ये दूसरा सवाल आ गया और इसमें हम दे देते हैं ऑप्शंस मल्टीपल चॉइस के। मल्टीपल चॉइस पे आपको ये ऑप्शंस जानने पड़ेंगे। कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, सिंपल। और लास्ट हमने ऑल ऑफ द अबव दे दिए, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कॉपी पेस्ट। इसमें भी हम सवाल करते हैं। ये बेसिकली मैंने कंप्यूटर का टेस्ट पेपर बनाया है एक्सेल का। ओके, आप मल्टीपल चॉइस पर हमने क्लिक किया हुआ, ठीक है। और यहाँ से अगर डुप्लीकेट करना चाहें हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा सवाल चेंज होगा। हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट ऑनली, ठीक है। एक और सवाल करते हैं। कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप आराम से, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने किसी भी वर्ड की फाइल पे पहले से पेपर बना के रखा हुआ है या पहले से कोई भी काम करके रखा हुआ है, आपको सिंपल डेटा कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। टाइम आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगी। जो आपको फ्रंट साइड पे जो दिख रहा है ये बैकग्राउंड पर्पल कलर का, इसका अगर कलर चेंज करना चाहें तो आप ये कस्टमाइज थीम में जाएंगे और यहाँ से जो भी आपको कलर चलेंगे आप वो चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे इधर कलर्स मौजूद हैं, ठीक है। आप कलर चाहें कलर चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है चूज़ इमेजेस। के पास काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। आपको इसमें जो भी बैकग्राउंड चाहिए आप वो बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एलिस्ट्रेशन का चाहिए, बर्थडे का चाहिए, जो भी आपको बैकग्राउंड, फूड एंड डाइनिंग चाहिए, ठीक है, पार्टी चाहिए, आप वो इसमें एनिमेशन वाले बैकग्राउंड्स भी मौजूद हैं, ठीक है। आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, ये देखिए। अब अगर मुझे इसका प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पे देखना आई स्टार्ट की बनी हुई, इस पर क्लिक करना है तो ये प्रीव्यू से आएगा। प्रीव्यू जो शो होगा, ठीक है। इसमें टेस्ट पेपर में सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट पेपर लिखा है, ठीक है। रिक्वायर्ड डेटा में मैंने डेट मांगी, ठीक है। डेट जो भी डालनी हो उसमें वो मंथ डेट ईयर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद नेम डालेंगे, अपना ग्रुप डालेंगे, किस ग्रुप से, कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद ये नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे जाने के बाद फॉर्म को फिल करेंगे पूरा, ठीक है। अब मुझे बैकग्राउंड सही नहीं लग रहा तो बैकग्राउंड अगर चेंज करना चाहूँ मैं तो बैकग्राउंड में दोबारा चेंज कर सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे और काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड इसमें मौजूद है। आपको जो अच्छा लगे, ठीक है, आप वो चूज़ करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। वर्क एंड स्कूल
से बिलोंग आप अगर कुछ करना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हो। टेक्नोलॉजी, मैंने ये वाला बैकग्राउंड लिख दिया। ओके, तो मैं दोबारा इसको आपको दिखाऊं। ठीक है, अगर हम चाहें इस फॉर्म को फिल करना तो फॉर्म को फिल भी कर सकते हैं। मंथ हमारा जो है 2 है और डेट हमारी जो है आज 17 है 2019 है। ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स पर आपने कुछ भी नेम डाल दिया। ठीक है, आयास, ठीक है, ग्रुप आपने बोल दिया ए, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर आपने यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट में आ गए। नेक्स्ट में कंप्यूटर टेस्ट पेपर है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल थ्योरी टेस्ट है हमारा। ठीक है, व्हाट इज एक्सेल, एक्सेल के बारे में आपको पूरा मेंशन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे तमाम के तमाम जो भी सवाल है वो उसके आंसर देना है आपको चेक लगा के। ठीक है, तो ये तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें इस पूरे काम को। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी सवाल देना है, हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम, तो आपने 9 पे क्लिक किया। ठीक है, हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट, तो आपने यहाँ पे टुडे पे क्लिक किया। विच की डू यू, आपने एब्सेंट पे क्लिक। आप यहाँ पे करना है सबमिट। सबमिट पे जब क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं क्या लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर अटेम्प्ट टेस्ट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए सेटिंग में जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पे लिखा कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। ठीक है, ईमेल एड्रेस भी क्लिक कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे, यहाँ पे लिखा हो ना कंफर्मेशन मैसेज, तो यहाँ पे लिखेंगे योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, तो यहाँ पे लिखेंगे आप थैंक्स फॉर अटेम्प्ट टेस्ट। ओके, अटेम्प्ट की स्पेलिंग सही कर दें आप, ये आएगा। उसके बाद सेव कर सकते हैं आप। ठीक है, सेव। ओके, तो ये हमारा गूगल फॉर्म तैयार होता है इस तरह। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। अब देखें, मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो ये देखिए लिखा हुआ आ चुका है थैंक्स फॉर अटेम्प्ट टेस्ट। ठीक है, और अब मुझे अगर आंसर देखने से तो रिस्पॉन्स पर यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक बच्चे का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले डेट आ चुकी है। ठीक है, उस स्टूडेंट्स का नाम आ चुका है। ठीक है, किस ग्रुप से था। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन सी के ये इन्होंने आंसर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आंसर जो लगाया था वो ग्रीन वाला लगाया था। ठीक है, उसके बाद आपने हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम, तो यहाँ पे टाइम आ चुके हैं, 9 पे क्लिक किया है। ठीक है, रिस्पॉन्स में। उसके बाद टुडे पे क्लिक किया है, एक स्टूडेंट्स का रिप्लाई भी आ चुका है। ठीक है, तो आपका जब टेस्ट पेपर बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप सेंड करना चाहें तो आप इस पर सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं। 2 में आप जितनी भी ईमेल्स हैं, ठीक है, उन सबको इसमें डाल सकते हैं कॉमा लगा के। ठीक है, या अगर आप चाहें तो लिंक भी आप यहाँ से बना सकते हैं। इस लिंक को भी आप यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं। इस लिंक को शॉर्ट हो जाएगा, इसको कॉपी करके आप जितने स्टूडेंट जितने भी लोग हैं उन सबको अगर ईमेल के थ्रू या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के थ्रू सेंड करना चाहें उनके थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ईमेल में उन स्टूडेंट्स की ईमेल डाल देंगे, कॉमेंट डाल के जितनी आपके पास है डाल देंगे। यहाँ पे आपने सब्जेक्ट में कंप्यूटर टेस्ट डाल दिया। ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट पेपर, और यहाँ पे आपने एक्सेल डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मैसेज पे आई हैव इनवाइटेड यू टू फिल आउट अ फॉर्म, यहाँ पे आपने कोई भी मैसेज डाल दिया, इंक्लूड फॉर्म इन ईमेल, आपने इस पर क्लिक किया। उसके बाद आपने सेंड पे क्लिक कर दिया, तो जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सबके पास पहुँच जाएगी। फेसबुक के थ्रू भी आप पहुँचा सकते हैं। ठीक है, ट्विटर के जरिए भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आज आप लोगों को गूगल फॉर्म बनाना सिखाया। ठीक है, इसकी काफ़ी सारी चीज़ें वो आहिस्ता से मैं बताता रहूँगा। ठीक है, 1-2 वीडियो में और कवर करने की कोशिश करूँगा उसको मैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को गूगल फॉर्म बनाने में मज़ा आया होगा और समझ भी आ गई है मेरी वीडियोस। तो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।